गाइस अभी आप देख सकते हैं कि वो रही हमारी गाड़ी और ये रहा मेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल। और जो गाड़ी है वो पूरी तरीके से अभी रिमोट से चल रही है, ये देखो। और रफ्तार ऑसम। गाइस यार रिवर्स तो और भी ज्यादा भयंकर तरीके से चल रही है गाड़ी। ऑसम। गाड़ी गई। ओ जरा जाओ। बाइक लो। वो खड़ांगी ब्रेक। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। गाड़ी गई। ओ जरा जाओ। It was at this moment he knew he fucked up. गॉड। तो गाइस यार मैं थोड़ा सा हेवी पायलट हेवी हो गया था, तो कंफ्यूजन के अंदर मैंने एक्सीलेटर फुल दे दिया। और आप देख सकते हैं कि नतीजे क्या है। गाड़ी यहाँ पर आते आते ब्रेक्स लगे गाड़ी के पीछे से पूरी खत्म हो गई है, लगभग खत्म हो गई पूरी, नीचे से पूरी खत्म हो गई गाड़ी। मैं ज़्यादा ही जोश में आ गया था। ये आपकी लाइट, ये रही लाइट। और ये देखो गाइस पूरा इधर से खत्म हो गया, देखो ये देखो पूरा होगा नहीं क्या यार भाई। वहाँ से देखो पूरी, वहाँ से वो जो है ना वो वहाँ से कूद के यहाँ तक आ गई। एक्चुअली यार मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था और मैंने ब्रेक की जगह एक्सीलेटर ज़्यादा दबा दिया और ब्रेक दबाना भूल गया। हालांकि यहाँ तक आते आते कंट्रोल मैंने गाड़ी को कर लिया, लेकिन फिर भी दोनों फूट गई है। ये देखो बैटरी फूट गई। तेजाब बाहर आ रहा है इसमें से। किस्मत अच्छी है कि इसके अंदर कोई ड्राइवर नहीं था, तो इसको बाहर निकालते और फिर आपको दिखाते कि हमने इसे कैसे बनाया था। ठीक है सीधी कर बिंगो। चलो हमारी गाड़ी तो स्टार्ट है। इतना सब कुछ होने के बाद भी जो गाड़ी है वो स्टार्ट है, तो मतलब कि इसे हम चला के घर पे लेके जा सकते हैं। गाइस यार पीछे की तरफ ये जो बाकी बैटरियां देख रहे हो ना आप, ये वाली और किधर गई, मतलब जो कि उस कैंपर में हमने रख दी है, वो हमारे इस रिमोट कंट्रोल सिस्टम को पावर देने के लिए थी।
तो रिमोट से तो भी ये आई थिंक काफ़ी मुश्किल से चलना, लेकिन कमाल की बात है पीछे से ख़त्म होने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट तो है। A few moments later. तो गाइस यार आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते बनाते एक चीज तो मैं अच्छे से समझ चुका हूँ कि हमारे और हमारी टीम के साथ साथ हमारी जो गाड़ियाँ होती है उनके अंदर भी टाइटेनियम है। भाई यार हमने इतनी सारी गाड़ियों के साथ में एक्सपेरिमेंट किए, उनके साथ में बहुत बुरी तरीके से किए, लेकिन उसके बाद भी हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल स्टार्ट हो जाती है और मस्त तरीके से चलती है। इसे भी देख लो यार, इतने खतरनाक जंप के बाद भी जो गाड़ी है वो काफी बिंदास तरीके से चल रही है, बिल्कुल वैसी है। भाई पीछे से बैटरी सब उखड़ गई है, पीछे का जो डिग्गी है ना वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है। ठीक है, तो चलो अब इस गाड़ी को खड़ी करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने इसे रिमोट से कैसे बनाया और किस तरीके से ये काम करती है। हालांकि उतना सब कुछ तो बचा है रोक दे मेरे बाप, रोक दे। तो अब मैं आपको बारी बारी से सारी चीजें दिखाता हूँ, आ जाओ। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका ब्रेन है। इस ब्रेन के अंदर हमने कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए, बहुत सारी चीज़ें पिछली वाली वीडियो से चेंज की है। ठीक है, तो ये जो दोनों हैं ये इस गाड़ी के ब्रेन है रिमोट से चलने के लिए। तो अभी तो ये क्रैश हो गई थी तो हमने सारे जो कनेक्शन है वो हटा रखे हैं। ये 2 फैन हैं क्योंकि ये जो ड्राइवर है और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो वो सही से काम करती रहे और ठंडी रहे, इसके लिए दोनों फ़ैन हैं। और ये रहा इसका मास्टर बॉक्स। तो क्योंकि यार देखो यार कि रोड पे तो इसे चला सकते हैं नहीं, अब वहाँ से गैराज से यहाँ तक लाने के लिए हमें इसे रिमोट से लाना थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि यार ठीक नहीं रहता यार कि मान लो कुछ चीज़ें सही से काम नहीं करी तो कोई दुर्घटना ना हो। इसीलिए हमने इसे इस तरीके से बनाया कि ये रिमोट से भी चल सके और बिना रिमोट के भी चल सके। तो वो काम करता है ये वाला मास्टर बॉक्स। यहाँ पे हमने इस तरीके की एक सर्वो लगा रखी थी जो कि हमारे एक्सीलेटर को प्रेस करती थी और एक्सीलेटर का काम करती थी। और ये जो एक्चुएटर है ये यहाँ पे लगता है, इसी से जो ब्रेक्स हैं वो सारे ऑपरेट होते हैं। ठीक है, और ये रही स्टेपर मोटर, और ये जो मोटर है ये हमारी स्टीयरिंग को कंट्रोल करती है। तो गाइस यार जब हम इस गाड़ी को बना रहे थे तब हमने इसे बिल्कुल वैसा बनाया था कि ये सारी चीज़ें कहीं पे दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसके अंदर हमें मज़ा नहीं आ रहा था। मतलब लग ही नहीं रहा था यार कि गाड़ी के अंदर कोई जुगाड़ किया गया है, कुछ ऐसा किया गया है। तो हमने वो सारी चीज़ें हटा दी और इसे ऐसा लुक दिया ताकि बिल्कुल देसी लगे और साथ साथ आप लोगों को भी यकीन हो जाए कि भाई गाड़ी रिमोट से चल रही है। अगर यहाँ पे स्टीयरिंग लगी होती, यहाँ पे सीट लगी होती, तो काफ़ी लोग बोल देते कि नीचे बंदा बैठा हुआ है वो गाड़ी को चला रहा है। तो ऐसा ना हो इसीलिए हमने सीट को भी हटा दिया और स्टीयरिंग को भी बिल्कुल आपके सामने ही रखा, वरना हम इसे पूरा अंदर तक सारी चीज़ों को कर सकते थे। और बाकी देखो गियर के लिए हमने सारा मैकेनिज्म अंदर ही फिट कर रखा है। अगर गाड़ी के अंदर गियर लगाना हो तो वो रिमोट से ही लगेगा और वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी बाहर आप देख सकते हैं कि दिखाई नहीं दे रही है। लाइट्स को कंट्रोल करने के लिए जो चीज़ें हैं वो सारी हमने इंजन के अंदर ही फिट कर दी है, मतलब जो खाली स्पेस था वहाँ पे। ठीक है, और जो शीशे वगैरह अप डाउन होते हैं वो सारी चीज़ें, गाड़ी को स्टार्ट करने का मैकेनिज्म, वो सारा हमने छुपा दिया है ताकि एकदम क्लीन लुक गाड़ी के अंदर आ सके। मैं पूरा सारी चीज़ों का एक एक करके डेमोस्ट्रेशन देता, लेकिन हमारी गाड़ी क्रैश हो गई लेकिन उसके बावजूद भी चलती है। पीछे देखो यार, यहाँ पे ये जो डिग्गी है ना ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। तो ये देखो इसके नीचे सारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स था ना गाइस वो इसके नीचे था, लेकिन अभी तो ये टूट चुकी है। तो कम से कम इसे पावर देने के लिए, रिमोट कंट्रोल से पावर देने के लिए हमने 3 बैटरीज का इस्तेमाल किया। ठीक है, इसके अलावा गाड़ी की बैटरीज तो है ही, उसके अलावा अलग आधी इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने गाड़ी का जो अल्टरनेटर होता है उसी से पावर दी और आधी को अलग से बैटरीज से दी। इसके अंदर हमने एक किल स्विच भी रखा, लेकिन इन कमीनों की वजह से मैं ज़्यादा जोश में आ गया और उस किल स्विच को भी ऑफ करना भूल गया, वरना एक्सीडेंट भी नहीं होता। लेकिन गाइस फाइनली उसके बावजूद भी हमारी जो गाड़ी है काफ़ी अच्छे से चलती है। थोड़ा सा मुझे दिल से अफसोस है, लेकिन उसके लिए आप उस अफसोस को पूरा कर दोगे, यानी उस गमनेस को मिटा दोगे इस वीडियो पे 2 मिलियन लाइक्स देके। तो गाइस आज के लिए बस इतना, हम सभी मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। बाकी तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।